नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आपका रक्षम टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनटीएससी और पाल के बारे में। हाउ टू सेलेक्ट राइट वीडियो फॉर्मेट इन सीसीटीवी डीवीआर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है फ्रेंड्स। हमें पता होना चाहिए कि हमें वीडियो फॉर्मेट जो है क्या सिलेक्ट करना है। अब ये जो वीडियो फॉर्मेट है फ्रेंड्स, ये कंट्री वाइज काम करता है, क्योंकि हर एक कंट्री में पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो यहाँ जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो 220 वाट और 50 हर्ट्ज है। वहीं अगर बात करें यूएस की तो वहाँ जो पावर सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वहाँ पर क्या होता है कि 110 वाट और 60 हर्ट्ज होता है। तो डिफरेंस आ गया है यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है डीवीआर का वीडियो फॉर्मेट जो है सेलेक्ट करते हैं। वीडियो फॉर्मेट फ्रेंड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है पाल और एक होता है एनटीएससी। ओके फ्रेंड्स, पहले बात करेंगे पाल के बारे में। पाल की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स फेज अल्टरनेट लाइन। ओके फ्रेंड्स, एनटीएससी की फुल फॉर्म होती है नेशनल टेलीविज़न स्टैंडर्ड कमेटी। तो फ्रेंड्स यहाँ ये चीज़ क्लियर होगी है कि जैसे ही आपका वीडियो जो आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है तो आपका वीडियो फॉर्मेट भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज है, तो 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग हम पाल को सिलेक्ट करते हैं वीडियो फॉर्मेट में। एंड अगर हमारा जो कंट्री है या फिर जो काफ़ी लोग सीसीटीवी यूज़ करते हैं अमेरिका में, तो अमेरिका के अंदर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो है 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज। तो वो उसके अकॉर्डिंग एनटीएससी को इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो फॉर्मेट है ये कंट्री वाइज जो है सिलेक्ट होता है। जिन कंट्रीज़ में 110 वोल्टेज है और 60 हर्ट्ज है तो उन कंट्रीज़ में आप एनटीएससी को इस्तेमाल करेंगे, एनटीएससी को सिलेक्ट करेंगे। और जिन कंट्रीज़ में 220 वोल्टेज है और 50 हर्ट्ज है तो वहाँ पर जो है पाल का सिलेक्शन होगा। इनकी फुल फॉर्म भी मैं आपको बता चुका हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डीवीआर में इसे हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने राइट क्लिक करना है और सेटअप पे हमने क्लिक करना है। फ्रेंड्स जैसे ही हम सेटअप पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नेक्स्ट फोल्डर जो है ओपन होता है। फ्रेंड्स जैसे ही नेक्स्ट फोल्डर ओपन होगा तो वहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, बेसिक, लाइव, रिकॉर्ड, शेड्यूल, अलार्म, नेटवर्क, यूज़र, पीटीजेड, एडवांस। फ्रेंड्स हमें यहाँ बेसिक पे क्लिक करना है। जैसे ही हम बेसिक सेटिंग पे जो है क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और फोल्डर जो है ओपन होता है और वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से तीसरे नंबर पे वीडियो फॉर्मेट लिखा हुआ है, इसके सामने मैंने यहाँ पाल को सिलेक्ट किया है, PAL को सिलेक्ट किया है, फेज अल्टरनेट लाइन को सिलेक्ट किया है। ओके फ्रेंड्स, तो जिन कंट्रीज़ में अब इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज जो है और 220 वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग मैंने पाल को सिलेक्ट किया है। लेकिन जिन कंट्रीज़ में 110 वोल्टेज है और 60 हर्ट्ज जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो यहाँ से ऑप्शन में आकर के एनटीएससी को सिलेक्ट कर सकते हैं और यही जो है बेस्ट रहता है और यही इसका लॉ है। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।